चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधानसभा भवन पर तिरंगा फहराया। उन्होंने प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और शहीदों को नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास और बेहतर कानून व्यवस्था का मॉडल बन चुका है। उन्होंने प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को दोहराया। इस दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने भव्य परेड निकाली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को आजादी के पर्व की शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। सपा प्रमुख ने कहा कि पीडीए ही प्रदेश और देश को सही दिशा दे सकता है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने स्वतंत्रता दिवस पर बयान जारी कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी गरीबों, दलितों और पिछड़ों को उनका पूरा हक नहीं मिल पाया है। मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार से जनकल्याणकारी नीतियों को जमीन पर लागू करने की मांग की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। बसपा प्रमुख ने कहा कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब हर नागरिक आर्थिक रूप से सक्षम हो। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ नकारात्मक राजनीति और तुष्टीकरण में जुटा हुआ है। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। जनता विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर संवेदनशील जिलों और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एटीएस और एसटीएफ की टीमें प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और बाजारों में लगातार चेकिंग कर रही हैं। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों को सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश और प्रमुख नदियों के जलस्तर को लेकर राहत विभाग सक्रिय हो गया है। गंगा, यमुना और घाघरा नदियों के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। तटीय इलाकों में बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। राहत आयुक्त ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को राहत सामग्री और दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा है। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की गई है। अयोध्या में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राम जन्मभूमि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर परिसर और पूरे रामपथ को तिरंगे के रंगों और फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए और देश की समृद्धि की कामना की। अयोध्या प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए। नगर निगम द्वारा पूरे शहर में विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। ऊर्जा विभाग ने प्रदेश भर में निर्बाध बिजली आपूर्ति और लाइन लॉस कम करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और स्मार्ट मीटरिंग से निगरानी की जा रही है। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्थानीय स्तर पर ट्रांसफार्मर जलने की समस्या का तुरंत समाधान हो। ग्रामीण क्षेत्रों में तय शेड्यूल के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वाराणसी में विकास परियोजनाओं की गति तेज करने के लिए कमिश्नर ने समीक्षा बैठक की। रिंग रोड, रोपवे प्रोजेक्ट और गंगा घाटों के सुंदरीकरण कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निर्माण कार्यों के दौरान आम जनता को असुविधा न हो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर के बुनियादी ढांचे को और आधुनिक रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन की विभीषिका कार्यक्रम में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के लिए दलित हिंदुओं का कत्ल मायने नहीं रखता। सीएम ने आरोप लगाया कि वोट बैंक खिसकने के डर से विपक्ष बांग्लादेश की घटनाओं पर पूरी तरह मौन है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सत्ता को पारिवारिक विरासत मानने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नकली और मिलावटी डेयरी उत्पादों को लेकर बेहद सख्त कदम उठाया है। प्रदेश में सभी तरह के एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। इस नए प्रतिबंध के दायरे में एनालॉग पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोया शामिल है।
इस बड़े फैसले से राज्य में मिलावटी डेयरी सामग्री के काले कारोबार पर बड़ी रोक लगेगी।